अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप लोगों ने ये बात तो सुन रखी होगी कि नादान की दोस्ती और नाअहल की मोहब्बत इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आज इसी हवाले से हम आपके साथ कुछ हिकायात का तज़किरा करने जा रहे हैं। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा एक नदी किनारे एक चूहे और मेंढक की आपस में मुलाकात हो गई। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। ये मुलाकात काफ़ी तवील चली। फिर क्या था, मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे से रोज़ाना मिलने लगे। ये मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। जुदाई का एक एक लम्हा सदियों पे मुहित लगता था। फिर एक दिन चूहे ने मेंढक से कहा, जब तुम मुलाकात के बाद नदी में वापस चले जाते हो तो मैं नदी किनारे बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, तुम्हें आवाजें देता रहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर अब जी नहीं सकता। इस जुदाई का कुछ हल करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहा करो। मेंढक ने जब चूहे की ये बातें सुनी तो उसका दिल भर आया। अपने महबूब की ये बातें सुन के उसने कहा कि ठीक है, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। चूहे ने फौरन ही एक हल तजवीज़ कर दिया। उसने कहा कि देखो, मैं जाता हूँ और एक मजबूत धागा लेके आता हूँ। एक सिरा अपनी टांग के साथ बांध लूंगा और एक सिरा तुम्हारी टांग के साथ बांध दूंगा। जब भी मुलाकात का दिल करेगा तो मैं उस धागे को खींचूंगा। तुम समझ लेना कि मैंने मुलाकात के लिए बुलाया है। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम उस धागे को खींचना, मैं भी फौरन नदी किनारे आ जाया करूंगा। मेंढक को यह तजवीज़ पसंद तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसके महबूब ने इतने प्यार से कहा था तो बिलाखिर वो इस पे राजी हो गया। उसने इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया। फिर दोनों ने इसी तरह एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। चील ने चूहे पे हमला किया। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोचा और उसे उड़ा के हवाओं में ले गई। मेंढक की टांग क्योंकि चूहे की टांग के साथ बंधी हुई थी तो अब वो फिजा में लटक रहा था। चूहा चील के पंजों में और मेंढक फिजा में। देखने वाले सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। इन्हीं लोगों को देखते हुए मेंढक ने कहा कि तुम लोग हैरान क्यों होते हो, ये एक नाअहल से मोहब्बत की सजा का नतीजा है जो मैं भुगत रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह का एक और वाकया है कि एक दफ़ा एक रीछ को अजदहे ने अपने काबू में कर लिया। अजदहे ने रीछ को बुरी तरह जकड़ लिया था। करीब ही था कि वो रीछ मर जाता। इतने में एक पहलवान वहां से गुजर रहा था। उसने रीछ को इस हालत में देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद की जाए। उसने फौरन ही हमला किया, अजदहे को मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो अजदहा मर गया। फिर क्या था, रीछ ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी रीछ से दोस्ती हो गई। पहलवान काफी थक चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना दरख्त के साए तले कुछ देर आराम कर लिया जाए। वो आराम करने के लिए वहां लेट गया। इतने में रीछ भी आके उसके पास बैठ गया। एक और शख्स जो वहां से गुजर रहा था उसने देखा कि इस पहलवान के साथ रीछ बैठा हुआ है। उसने पहलवान से पूछा कि मुझे बताओ, तुम्हारी इस रीछ से दोस्ती कैसे हुई। पहलवान ने सारा किस्सा उस शख्स को सुनाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहने लगा हूँ, इसको सुनना और उस पर अमल करना, और वो ये है कि इस रीछ की दोस्ती पे यकीन मत करना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पहलवान ने जब उस शख्स की बात सुनी तो हंस पड़ा। उसने कहा कि तुम मुझसे हसद कर रहे हो। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे हसद नहीं कर रहा, मैं एक मोमिन हूँ और मोमिन की आंख से देख रहा हूँ। यकीन जानो, ये रीछ तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसके साथ तन्हा कहीं मत रहना। उस पहलवान ने इस शख्स की बात को सुनी अनसुनी कर दिया। वो शख्स वहां से चला गया। पहलवान वापस दरख्त के साए तले गया और लेट गया। कुछ ही देर में वो सो चुका था। रीछ उसके पास ही बैठा था। थोड़ी देर बाद एक मक्खी आई और उस पहलवान के मुंह पे बैठ गई। रीछ ने उस मक्खी को उड़ाया। वो मक्खी फिर वापस आके पहलवान के मुंह पे बैठ गई। रीछ काफी देर तक उस मक्खी को उड़ाता रहा, लेकिन फिर आखिरकार रीछ तंग आ गया। वो गया, एक भारी पत्थर उठा के ले आया। वो सोच रहा था कि जैसे ही मक्खी पहलवान के मुंह पे आके बैठेगी वो ये पत्थर उस मक्खी के ऊपर मार देगा, जिससे वो मक्खी मर जाएगी। फिर क्या था, वो मक्खी आई, पहलवान के मुंह पे बैठी। रीछ ने वो भारी पत्थर फौरन से उठा के उस मक्खी के ऊपर मार दिया। मक्खी मरी या ना मरी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो पहलवान जरूर मर गया। नाजरीन, इस पहलवान को इस नादान रीछ की दोस्ती की सजा मिल चुकी थी। जब भी मैं इन हिकायात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं हम अवाम इस कहानी में मौजूद मेंढक तो नहीं, कहीं हम अवाम इस कहानी में मौजूद पहलवान तो नहीं, जो पिछले 70 सालों से नाअहलों की मोहब्बत और नादानों की दोस्ती की सजा भुगत रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमें नाअहलों और नादानों से महफूज रखे। उम्मीद है आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। अगले वाकये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।